तो आज है अपना 18 जून 2024। गर्मी इतनी प्रचंड जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं करी थी कि इतनी गर्मी हमें सहन करनी पड़ेगी। और अब तो लगता है कि जब इस साल ये हाल है तो आगे के आने वाले सालों में क्या होगा, सोच के ना आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हाल होता होगा। ये इतनी हरियाली के बीच में कितना दर्द छिपा हुआ है मेरा, ये आज आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज अपनी हरी भरी बालकनी के दर्द के साथ। इस समय आप में से हर एक का वही सवाल रहता है कि पौधों को कैसे बचाएं। किसी दिन किसी का कोई पौधा मरता है, किसी दिन किसी का कोई पौधा मरता है और हमारी बेचैनी स्वाभाविक है। पूरा दिन टेंशन रहती है, क्या होगा, पौधे कैसे बचाए जाएं, सबसे बड़ी समस्या। और मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी इसी दर्द से गुजर रही हूँ। तो आज दिखा रही हूँ अपनी हरी भरी बालकनी के कुछ दुख भरे हिस्से। ये देखिए, देख रहे हैं पत्ते कितनी बुरी तरीके से झुलस रहे हैं। चेन प्लांट है, इतना हरा भरा था अभी 1 महीना पहले, और पौधे की हालत देखिए ज़रा। पौधा भी क्या करे। सुबह और शाम के वक्त इतनी तेज़ धूप महसूस होती है जैसे कि दोपहर की धूप हो। नेट लगाने के बावजूद भी ना इन पौधों को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर देखिए स्पाइडर प्लांट, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने माचिस की तीली डाल दी हो और पौधा पूरी तरीके से जल रहा है। क्या करें, कहाँ पर पौधों को ले जाएं। 1-2 पौधे होते हैं तो ठीक है, आप इधर उधर से कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, पर इतने सारे पौधों को हम कहाँ लेके जाएं। यहीं पर रखना है जहाँ रखे थे। ये बास्केट लटकी थी और अभी पिछले 4 दिन में बास्केट का ये हाल हो गया ना, जो अपनी समझ से भी परे था कि ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ 3 या 4 दिन का डेवलपमेंट इतना बुरा निकला जिसकी कभी कल्पना नहीं करी थी। सारे पौधे झुलस रहे A to Z। अब सब कुछ भगवान भरोसे, पानी की एक बूंद नहीं गिर रही है, बारिश नहीं आ रही है, और इतनी प्रचंड गर्मी में ये सब पौधे बेचारे कितना बर्दाश्त करें। जब इनके पत्ते हमारी त्वचा को छूते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे हमारी त्वचा जल गई। फिर ये बेचारे पौधे कितना सहन करें। ये देखिए, सीजनल पौधे जो गर्मी के होते हैं ना, वो पौधे भी जल भुन के राख हो रहे हैं। ये देखिए, है ना, सब सीजनल पौधे जब जल सकते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी के पौधों का क्या होगा। अपना जितना प्रयास है वो हम लोग करते हैं, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। इस बार तो मैंने ऑपरेशन कराया था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सारा आँखों को धूप में रखना पड़ेगा, पर क्या करें, दिल मानता ही नहीं है। लगता है कुछ और प्रयास कर लिया जाए। ये देखिए गुड़हल, बेचारी कलियाँ बनती हैं पर इतनी गर्मी में ना बिना खिले ही दम तोड़ जाती हैं। पौधा कितनी ताकत लगाए, कितना प्रयास करे, इस गर्मी के आगे हर पौधा बेबस हो गया है हमारी तरह। हमें अपने आप को भी बचाना है, इन पौधों को भी बचाना है। 24 घंटे दिमाग में टेंशन रहती है। इधर देखिए मधुमालती, कलियां बनती और ऐसे कलियां जल भुन के राख हो जाती हैं ना, जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। इसके ऊपर आज ही मैंने थोड़ा सा ग्रीन नेट खींच खाच के ऊपर किया। आधा हिस्सा अभी भी रोड के साइड है। कोई नहीं, जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रही हूँ। पौधा तो नहीं मरेगा, पर हाँ, जब कलियां बनती और कलियां बुरी तरह से झुलस जाती हैं ना, तो लगता है कि हाँ, ये देखिए प्रचंड गर्मी सहन करने वाला अपना पौधा, उसकी भी पत्तियां जल रही हैं। तो जब भयंकर गर्मी सहन करने वाले पौधे भी झुलस रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अपने नाजुक से पौधों का क्या हो सकता है। इधर मेरा नेट थोड़ा डबल था, तो आज मैंने इसी का डबल वाला हिस्सा थोड़ा सा बाहर निकाला और अपने इस एरिया को भी थोड़ा सा कवर किया। हद हो गई थी क्योंकि कुछ एक पौधों पे मैंने नेट लगाया ही नहीं था, क्योंकि लग रहा था कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पिछले 5 सालों में मैंने इतनी गर्मी देखी इस बार। आज थक हार कर मुझे इस नेट का अपना एक लेयर निकालनी पड़ी। और इधर मैंने किया, ये देखिए इतनी बुरी तरीके से पत्ते झुलस रहे हैं। तो मैंने सोचा बारिश का कोई भरोसा नहीं है, नेट जो भी खींच खाच के इधर आता है तो कम से कम थोड़ा तो राहत मिलेगी। ये देखिए कृष्ण कमल
कैसे पत्तियाँ पीली पड़ चुकी हैं, तो मुझे लगा कहीं पौधा दम ना तोड़ दे, तो बस वही थोड़ा सा नेट की व्यवस्था करी थी इधर। यही सब चलता रहता है। भरी दोपहरी में हमें अपने शरीर की चिंता नहीं रहती कि हमारी स्किन झुलस जाएगी, पूरी जान अटकी रहती अपने इन पौधों पे। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर पौधे बच जाएं तो हमारी खुशकिस्मती होती। ये देखिए, मदर ऑफ मिलियंस। आपने कभी सोचा होगा कि ऐसे ऐसे झुलसेंगे जैसे किसी ने भट्टी में रख दिया हो इन पौधों को? तो ये सब अपने कुदरत का प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप। अब जब प्रकोप है तो हमें झेलना पड़ेगा, और हमारे साथ साथ हमारे पौधे भी झेलेंगे। तो वही आज आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। देखिए टर्टल वाइब कितनी बुरी तरीके से झुलस रही है, जबकि ग्रीन नेट के नीचे है। ये देखिए, इस तरह से पत्ते बेचारे अपनी कहानी हमें बता रहे हैं। अब हम अपनी कहानी किससे बताएं? तो आपके लिए ये वीडियो मैं इसलिए बना के लाई हूँ जिससे आपके दिल को थोड़ी सी सांत्वना मिले कि यूट्यूबर होने का मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ चारों तरफ हरियाली है। प्रकृति का प्रकोप जो आप झेल रहे हैं वही हम लोग भी झेल रहे हैं। यहाँ देखिए सिंगोनियम इतना हार्डी पौधा होता है, और ये पौधा देखिए नेट तक ऊपर तक लगा था, और इसको मैंने किनारे रखा था सबसे, जिससे कि बाकी के जो इंडोर पौधे हैं तो बहुत सारी छाया मिलेगी। और सिर्फ 3 दिन में सिंगोनियम देखिए कितनी बुरी हालत में पहुंच गया। 3 दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, और अभी पिछले 3-4 दिनों से जो भयंकर गर्मी की मार पड़ी है ना, तो ये देखिए सारे पत्ते ऐसे जल गए जैसे तेजाब गिर गया हो या कोई एसिड गिर गया हो। इस तरीके से पत्तों की हालत हो रही है। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हम इसके ऊपर एक और नेट की लेयर लगाएं, पर ये सब कुछ जब तक करेंगे तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी। तो जो है जितना है सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया है। ये देखिए फन है ना। तो दिखा इसीलिए मैं रही हूँ कि ये हमारे वो हिस्से हैं गार्डन के जो बहुत दुखदाई हैं, आपकी तरह ही। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद पे मैं भी कायम हूँ कि पौधे मरे नहीं हैं। सुबह पानी दिया था, अभी इस वक्त शाम के 5:45 बज रहे हैं, 5:45, और पौधों की हालत देखिए दिन भर में ऐसे हो जाता है जैसे गर्म पानी में डाल के किसी ने पौधों को बाहर निकाल दिया। क्योंकि दिन न रात किसी भी समय पौधों को ठंडक मिलती नहीं है, सुबह के 5 बजे हों या शाम के 7 बजे हों, हर समय गर्म हवा, हर समय उतनी ही गर्मी। तो पत्ते झुलसेंगे नहीं तो क्या होगा? बहुत सारे पत्ते इसी तरह से झुलस रहे हैं, पौधे झुलस रहे हैं। तो बस आपको एक हिम्मत देना चाहती हूँ कि घबराइए नहीं, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनी कोशिश करिए, बाकी सब ऊपर वाले के लिए छोड़ दीजिए, और बस बरखा रानी का इंतज़ार करिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि जल्दी से बारिश हो, जल्दी से इनको थोड़ा सा ठंडक मिले, और सूखे सूखे पत्तों को सिर्फ हम लोग रेस्ट इन पीस बोल सकते हैं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इंतज़ार करिएगा किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद।